सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाना चाहिए। इमरजेंसी गेट्स होने चाहिए बसेस में। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के जो ओनर्स उनकी, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ट्रैवल कंपनी वालों के ऊपर। इसमें तो ट्रैवल एजेंसी और सरकार दोनों को फिटनेस टेस्ट समय समय पर कराना चाहिए, क्योंकि यात्री की जो सुरक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सरकार और जो एजेंसियां होती हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, चाहे वो फ्लाइट की हों, चाहे बस की हों या टूर्स ट्रैवल्स वाले, उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय देश में जो है कुरनूल बस हादसे ने जो है पूरे देश को झकझोर दिया है। दरअसल सुबह तड़के 4 बजे बेंगलोर और आंध्र प्रदेश हाईवे पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 25 से ज़्यादा जो लोग हैं जिंदा जलकर मर गए। और ये सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर बस कितनी सुरक्षित है। वो भी जब लग्जरी बसों में इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि बस कितनी सुरक्षित है यात्रियों के लिए। और मैं यात्रियों से इस विषय पर चर्चा करूंगा और जानूंगा कि वो जो बस में यात्रा कर रहे हैं वो बस में अपने आप को कितना सुरक्षित और कितना अपने आप को सेफ समझते हैं। तो ये जानने के लिए इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के ISBT बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ पर मैं यात्रियों से चर्चा करूँगा कि आखिर जो देश में इस समय कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं बसों को लेकर, जिसने यात्रियों के मन में जो है डर पैदा कर दिया है। आज जो एक्सीडेंट हुआ, बताया जा रहा है कि एक बाइक जो है वो बस से टकराई और ईंधन कैप खुला हुआ था, जिसके बाद बस में आग लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बस में आग लगी तब बस का जो है वो भी लग्जरी बस का गेट जो है जाम हो गया शॉर्ट सर्किट के कारण। तो क्या बस का फिटनेस सही था या फिर किसी प्रकार की लापरवाही, क्योंकि 25 लोगों की जान इसमें चली गई और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लेकिन ये लग्जरी बसों में जो यात्री सफ़र करते हैं उनके मन में अब किस प्रकार का भय है, क्या वो किसको दोषी ज़्यादा मानते हैं इस हादसे को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रकार के हादसे हुए। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो यात्री कर रहे हैं उनके मन में क्या है सर। अक्षय जी, आज जो देश में बड़ा हादसा सामने आया, बस में 25 लोग जिंदा जलकर मर गए आंध्र प्रदेश में। लग्जरी बस थी और वो यात्रा कर रहे थे हैदराबाद से बेंगलोर के लिए। लेकिन एक एक्सीडेंट होता छोटा सा और बस में आग लग जाती है, लेकिन बस का गेट जाम हो जाता है। तो आप जब यात्रा करते हो तो आपके मन में अब बस को लेकर सवाल तो आता होगा, कितनी सुरक्षित है? स्वाभाविक सी बात है, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाना चाहिए। और जहाँ तक हम देखते हैं कि इमरजेंसी गेट्स होने चाहिए बसेस में, जो कि होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी ग्लिचेस के कारण, टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो नहीं खुल पाते हैं। तो अवेयर होना चाहिए जो बस ओनर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इवन गवर्नमेंट को भी इसमें आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें सही मायनों में चल रही हैं या नहीं। तो आप इसमें किसको ज़्यादा दोषी मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही कि फिटनेस चेक नहीं होता, या फिर इसमें किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए? बस ट्रेवल्स वालों की होना चाहिए या जो पूरा मतलब ये संचालन कर रहा है? बेसिकली तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी। थैंक यू। तो ये थी, देखिए, आम लोग जो भोपाल से यात्रा करते हैं और कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि बस अब कितनी सुरक्षित है। भैया, जिस प्रकार से हादसे सामने आ रहे हैं, आपको पता है आज सुबह की घटना जो बेंगलोर और हैदराबाद के बीच घटित हुई है, जिसमें 25 से ज़्यादा लोग, अब जो सामने आ रहा आंकड़ा, मौत हो गई, जिंदा जलकर मर गए बस में। तो क्या आपके मन में क्या सबसे पहला सवाल आता है इस तरह से अगर हादसे होते हैं? ट्रैवल्स वालों को सेफ्टी प्रिकॉशन रखने चाहिए पहले से ही, और थोड़ा स्टार्टिंग में बताना चाहिए कि ये इमरजेंसी एग्जिट है। और दूसरी जो फायर वाले जो प्रिकॉशन होते हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो लग रहा है आपको राज्य सरकारें सही से फिटनेस करती है बसों का? जो फिटनेस के लिए तो उनके सर्टिफिकेट सामने रखे जाने चाहिए, जो कि सबको प्रदर्शित हो, सामने दिखें, सबको, तभी उनको वेरीफाई किया जाए, एक्स्ट्रा उनकी बैजिंग की जाए कि ये फायर सेफ्टी इनके पास ये सर्टिफिकेट है। जैसे फूड लाइसेंस होता है, फजाई का सर्टिफिकेट होता है, ट्रैवल का लाइसेंस होना चाहिए इनके पास। तो अभी आप कहाँ यात्रा कर रहे हैं? मैं यहाँ से आया हूँ। अच्छा, तो आपने देखा अपने बस में, मतलब कौन सी बस से आपने सफर? मैं ट्रेन से आया हूँ। अच्छा, ट्रेन से। अच्छा, अभी बस से यात्रा करेंगे? हाँ नहीं, मेरा ब्रदर जाएगा, अभी इंदौर जाएगा। अच्छा, इनको छोड़ दो। भैया, क्या नाम है आपका? अंशु सोनी। आप क्या सोच रहे हैं जो इस प्रकार से हादसे हो रहे हैं बसों को लेकर? अभी राजस्थान में भी एक हादसा हुआ, कई लोग जिंदा जलकर मर गए। अभी ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया। तो आप जब बस में यात्रा करते हो तो क्या देखते हैं? सेफ्टी के क्या प्रिकॉशन देखते हैं बस में अंदर से? मैं तो चार्टर्ड को ही प्रेफर करता हूँ, उसमें सारी चीज़ें रहती है, बस इनफ है। अच्छा, तो मतलब चार्टर्ड पर आपको क्यों भरोसा है? रेस्ट है ना, वो रेस्ट हमेशा ही आते रहते हैं, उसी हिसाब से फिटनेस वगैरह सब सही रहता है उसमें। आज जो हादसा हुआ बेंगलोर में,
इस घटना को लेकर आप क्या सोच रही हैं, मतलब किसकी जिम्मेदारी बनती है अगर ये इस तरह के हादसे होते हैं, यात्री जिंदा जल जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंसी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ सरकार जी बिल्कुल, इसमें उनको ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गेट वेट का भी ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि यात्री अपने बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर जाते हैं ना, तो उनको उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गलती बस वालों की भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि इनडायरेक्टली पेमेंट वो लेते हैं, अच्छा चार्ज ले रहे हैं, उसके बाद भी यात्रियों को अगर सुविधा नहीं देते, हाँ, तो इसको ट्रैवल एजेंसी को थोड़ा इस पर ध्यान देना। इस पे ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। इसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि हर आरटीओ के अंदर गवर्नमेंट का बस ये एक नियम है कि पैसे दो, ना वो फिटनेस की गाड़ी सही से चेक करेंगे, ना उनका पेकअप अच्छे से होगा, बस उन्होंने पैसे दिए और फिटनेस उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, इसके अंदर आरटीओ के जो लापरवाही है आरटीओ के अफसरों की ये है, वो तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर निकल के भी नहीं आते। दलालों को बस वालों ने पैसे दिए, फिटनेस बनवा लिया। तो एक सवाल ये भी है ना कि निजी ट्रेवल जो बस एजेंसियां हैं वो मोटा मुनाफा कमाती हैं, यात्रियों से बहुत महंगा टिकट भी देती हैं, तो वो लोग क्यों नहीं जांच करते कि बस जब यात्रियों को बिठा रहे हैं तो बस कहीं जाम तो नहीं है, इस तरह का छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और बस के गेट जाम हो जाता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या सोचते हैं? उनकी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बस कैसे चल रही है, क्या चल रही है, अच्छे से उसको मेंटेनेंस करें, मगर बस वही रहता है कि टाइम इज मनी। कौन आरटीओ के 10 चक्कर लगाएगा, कौन वर्कशॉप के 10 चक्कर लगाएगा, जैसे चल रही है चलने दो। मतलब आप कह रहे हैं कि बस लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए इस तरह से बस लोग एक दिन अगर सीजन के टाइम पर वो एक दिन खड़ी करेगा तो उसका पूरा लॉस होगा ना, कि क्यों खड़ी करें अपन, बस ले निकलो, चाहे बिल हो चाहे कुछ भी हो। जलने वाला तो उनको कोई लेना देना नहीं, कोई यात्री किस तरह से सफर कर रहा है उनको कोई मतलब नहीं, बस मोटा मुनाफा आने दो भाई। अगर वर्कशॉप में गाड़ी जाएगी सीजन टाइम में तो 2 दिन 3 दिन के अंदर काम होगा, हल्का फुल्का मैकेनिकों से काम कराया और रोड पर आ जाओ वापस। आज जो सुबह बड़ा हादसा हुआ जिसमें अभी आंकड़ा सामने आ रहा है, अभी तक 25 लोग जिंदा जलकर मर गए। बस का गेट शॉर्ट सर्किट के कारण जाम हो गया था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से बस में आग लगती है, उसके बाद बस का जो गेट है वो जाम हो जाता है और यात्री बाहर नहीं आ पाते। तो आप इसमें सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? शासन सही से फिटनेस कर रही है या फिर ट्रेवल एजेंसी को भी अपनी जिम्मेदारी? शासन की गलती नहीं, इसमें ट्रेवल वालों की गलती है। ट्रेवल से वो गाड़ी मेंटेन करनी चाहिए पूरी, हर मंथ उसका चेकअप करवाना चाहिए गाड़ी का, जो भी होता है मैकेनिक देखना चाहिए, गाड़ी फुल नहीं बननी चाहिए, गेट खुले रहते, कंडक्टर खुले रहते, ओवरलोड बसें चलती है, इस चक्कर से हादसे होते हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो फिटनेस सही होता है सरकार की तरफ से? सरकार की क्या गलती है, रोड सरकार ने अच्छे बना दिए हैं, अब गाड़ी मेंटेन करना तो आपके हाथ में है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये ट्रेवल एजेंसी की गलती है। उनको अपनी गाड़ी मेंटेन करनी चाहिए, ज़्यादा सवारी नहीं बननी चाहिए, गाड़ी सही चलानी चाहिए, धक्का मुक्की से लोगों को बचाना चाहिए। गाड़ी पूरी जिम्मेदारी ट्रेवल पैसा भी वही लेते हैं, पैसा वही ले रहा है। सरकार ने रोड बना के बहुत अच्छे दे दिए आज की डेट में, पहले रोड नहीं होते, अब बहुत अच्छे हैं। अभी भी हादसे हो रहे हैं, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो रही है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गाड़ी वालों की गलती है। तो उनको गाड़ी मेंटेन करनी चाहिए, तो हादसे नहीं होंगे और ज़्यादा सवारी नहीं। ट्रेवल व्यवस्था आपको कैसी लगी? अभी तो खराब हो गई है, जो लोकल बसें चलती है अपनी उनकी हालत बहुत ख़राब है। सरकारी बसें फिर भी ठीक है, चलो चलती मेंटेन रहती है, उनका काम है मेंटेन करना, नहीं तो आप ही लोग खड़े हो एक बार में आके, है ना। बाकी चीज़ें जो प्राइवेट बस वाले उनको मेंटेन करना चाहिए। सरकार को मतलब फिर भी इस पे थोड़ा ट्रेवल्स पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ट्रेवल कंपनी वालों के ऊपर, वार्निंग देनी चाहिए उनको। अभी होती नहीं है, लेकिन नहीं, कहाँ होती है, थोड़ा वो दिखावे के लिए होती है, वो फॉर्मेलिटी है, कार्रवाई होगी तो सुधर जाएंगे। अभी जैसे हेलमेट पेट्रोल नहीं देते ना, ऐसे इनके साथ होना चाहिए। आज जो हादसा हुआ बेंगलोर में, बेंगलोर और हैदराबाद के बीच हाईवे था, वहाँ पर जो छोटा सा एक्सीडेंट होता है और बस के गेट जाम हो जाते हैं और यात्री 25 से अधिक यात्री जिंदा जलकर मरे। इस पर आपका क्या सोच रहा है, मतलब इसमें किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए अगर इस प्रकार के हादसे होते हैं? इसमें तो ट्रैवल एजेंसी और सरकार दोनों को फिटनेस टेस्ट समय समय पर कराना चाहिए, क्योंकि यात्री की जो सुरक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे में अपन भी यात्रा करते हैं तो डर लगेगा हर बार यात्रा करने से पहले कि बस सुरक्षित है कि नहीं है। कहीं फ्लाइट में भी जैसे फ्लाइट में भी हादसा हो रहा है, सब जगह हादसे हो रहे हैं। तो मतलब सरकार और जो एजेंसियां होती हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, चाहे वो फ़्लाइट की हों, चाहे बस की हों या टूर्स ट्रैवल्स वाले, उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं कि पैसे दे के फिटनेस मिल जाता है बसों का, आपको लगता है कि उसमें सच्चाई या फिर लोग इस तरह की फालतू की बातें करते हैं? अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती कि पैसे दे के फिटनेस मिल जाता है, नहीं, पर अगर इतना फिटनेस होता ही है तो फिर हादसे क्यों होते हैं? और छोटा सा एक्सीडेंट हो रहा है और बस के गेट जाम हो जा रहे हैं, मतलब और वो भी एसी बसेस के, जिनको लग्जरी बसेस कहते हैं,
तो अगर आप उसमें भी फिटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो यात्री कैसे करेंगे। आज जो सुबह बस हादसा हुआ, अभी आप यात्रा करने वाले बस से, तो आप जब बस में यात्रा करते हैं आप कहीं डर तो नहीं लग रहा आपको इस तरह के हादसे होने के बाद? नहीं, ऐसे तो डरेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर भी आप जो इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, अभी राजस्थान में भी हुआ, हाँ। तो क्या लग रहा है आपको इसमें किसको ज्यादा दोषी मानते हैं आप? सिस्टम की लापरवाही है या फिर कुछ ट्रैवल एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी लेना होगी? दोनों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर फिटनेस अगर अच्छे से देखा हो गया तो पहले से ही अगर उसमें सही किया तो फिर मेरे ख्याल से उसका गेट जाम नहीं होता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता, काफ़ी लोग निकल जाते। तो ट्रेवल एजेंसी की भी कुछ लापरवाही है और कुछ माने तो गवर्नमेंट की भी लापरवाही है। तो अभी आप कहाँ यात्रा कर रहे हैं? मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। गोरखपुर जा रहे हैं, बस से ही जा रहे हैं? बस से ही जा रहा हूँ। कुरनूल बस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और निजी बस ऑपरेटरों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल के लोगों की राय साफ है, जब तक सख्त जांच और जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इस प्रकार के हादसे रुकना मुश्किल है। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं LL मालवी, कैमरा पर्सन सोनू मालवी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.